सर बहरिया स्पोर्ट सिटी बहुत देर तक लोगों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए बना रहा कि ये डिस्प्यूटेड लैंड रही। अभी पोजीशन 34 और 40 को बहरिया ने अलाउ कर दिया है, यानी कि अलाइव कर दिया है, इसको पोजीशन दे दिया है। 40 का इवन दैट 2-3 बार नक्शा भी चेंज हुआ, लेकिन अभी कुछ इन्होंने फाइनल नक्शा दिया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर कि बहरिया इसको अलाइव करने जा रहा है, मज़ीद जो आगे इसके पेशेंट्स हैं उनको अलाइव करने जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रेसिडेंट 41, 2, 3, 5 तक बहरिया टाउन ने उनको कैंसिल करा दिया और वहाँ पे लोगों को शुरू में बोला कि आप अपने रिफ़ंड ले लें, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ और है। अभी तो बहरिया टाउन ने बोल दिया कि आपके अगर पेमेंट फुल है तो आप आएँ और हमारे से प्लॉट लें, और अगर आपकी पेमेंट पूरी नहीं हुई तो आप बाकी पेमेंट करें और आके हमारे से पोजीशन लें। आप बताइए, प्रेसिडेंट जो 61, 2, 3 इसमें ओल्ड बीटी के वाले जो प्रेसिडेंट थे 29 ABCD, 33 ABCD से और पुराने एग्जिस्ट जो प्लॉट और चीज़ें थी वो तो बहरिया ने उनमें उनको एडजस्ट किया ही किया, लेकिन साथ ही स्पोर्ट्स सिटी के भी कुछ जो 41, 2, 3 वाले प्लॉट्स हैं उनको भी वहाँ पे एडजस्ट किया। अब बात ये कि अलाइव करने की बात है तो प्रेसिडेंट 34 और प्रेसिडेंट 40 ये तो अलाइव हैं, ऑन ग्राउंड हैं, पोजेशन वाले हैं, और अभी प्राइस पे भी बात करते हैं। लेकिन जो वो प्रेसिडेंट हैं जो डिस्प्यूटेड लैंड थे या जो आउट ऑफ बाउंड्री चले गए, उनका बहरिया टाउन ये क्लेम कर रहा है कि हम पोजेशन देने जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे जाते हैं ना तो हमने एक ऑन ग्राउंड जाके वीडियो भी बनाई थी, हालांकि बहरिया टाउन ने वो एरिया कैंसिल बोल दिया वाकई, लेकिन जो जना एवेन्यू वो टर्न भी उसी तरफ ले रही है जिस तरफ 41 और 45 तक की एरिया था, और वहाँ पे और इन रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ बन गया और उस पर कुछ काम हो रहा है। अब बहरिया टाउन उसी एरिया में उसके पास लैंड शायद कम हुई है, जो मुझे अपेरेंटली लगता है। जो जितनी लैंड पे प्रोजेक्ट उन्होंने किया था 41 से 45 के प्रेजेंट, वहाँ पे शायद उतनी लैंड नहीं मिली, लैंड होगी कम, तो इन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। तो जो लोग रिफंड में चले गए, मर्ज हो गए, ये जो भी उन्होंने वो मैक्सिमम हद तक एडजस्ट हो गए। बाकी जो अवेलेबल हैं इस वक्त और जिनकी फुल पेमेंट है तो उनको शायद उसी एरिया में कहीं एडजस्ट करने जा रहे हैं। और इसी तरह मैंने 61 to 3 का भी जिक्र किया, तो कुछ जो है उनमें भी एडजस्ट करने जा रहे हैं। तो ये है कि बहरिया टाउन अपनी लायबिलिटी को मैक्सिमम हद तक कम कर चुका और फर्दर भी कम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग डिस्टर्ब तो बहुत हुए जिनके प्लॉट डिस्प्यूटेड लैंड में आए, टॉर्चर भी हुए, उनकी प्राइसेस भी नहीं बढ़ी काफ़ी देर तक। अभी भी प्राइसेस जब तक ऑन ग्राउंड नहीं आते जो डिस्प्यूटेड लैंड हो तो उनकी प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन एक अच्छी होप है। और बल्कि मैं अपने उन क्लाइंट्स को मैसेज दूंगा जिनके डिस्प्यूटेड लैंड वाले प्लॉट्स हैं या कैंसल फाइल हैं या इस तरह के जो मामला हैं, वो होपफुल रहें और बहरिया टाउन के साथ रेगुलर इन कांटेक्ट रहें। बहरिया टाउन पोजीशन भी कुछ लोगों और कुछ क्लाइंट्स को देने की बात हो रही है और उनको एडजस्ट करने की भी बात हो रही है। तो अगर प्लॉट दे देता है बहरिया टाउन तो भले वो 61, 2, 3 या जो भी वहाँ प्रेसिडेंट के नाम देते हैं, जो भी लोकेशन, अभी चूँकि आपको बहुत सारे मैप भी रिवाइज होने जा रहे हैं चीज़ें, तो अगर प्लॉट दे देता है देर सवेर के साथ भी, इवन मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है रादर के बाकी मार्केट के अवेलेबल जो ऑप्शन है उनको जाने से। जैसे पहले लोगों ने इतना वेट कर लिया, आप यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा मज़ीद और वेट करें, थोड़ा सा मज़ीद। और दूसरी एक और बात है, अभी आज बहुत अर्ली है ये बात करना, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि जो वो एरिया जहाँ पे 34% है, 40 है, फिर 38, 39 है, फिर उसके पीछे बहरिया ग्रीन्स का एरिया है, इसी एरिया में 61 to 3, तो ये एरिया फ्यूचर का बहुत अच्छा एरिया होगा। बहरिया टाउन का उस पर फोकस भी है। और अभी भी हमने जो ड्रोन की वीडियो वगैरह बनाई और देखी, अब देखिए इस वक्त वहाँ पे फुल फ्लज काम हो रहा है। और वहाँ से जो रोड इन्होंने निकालनी है, अभी आप कोई पुरानी वीडियो देखेंगे ना जो ड्रोन से बनी है, तो वहाँ पे एक मेन रोड जो इन्होंने वो एक मॉडल स्ट्रीट बनाई है 60 उसमें बहरिया ग्रीन में, उसके साथ एक मेन रोड है जो चल रही है। आगे तो एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन वो इंडिकेट करती चूँकि वो मेन रोड है और बहर की तरफ जा रही, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक्सटेंशन मिलनी है और बहर कनेक्टिविटी होनी है डेफिनेटली। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस बहरिया टाउन में बहुत सारे कनेक्शन होने हैं, बहुत सारे कनेक्टिंग रोड लगनी, तो वहाँ से एक्सेस बहुत इजी है, करीब है, आप सिटी के बहुत करीब हो जाते हैं। और इस एरिया में आपको पता है ये जो
वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के अगेंस्ट बहरिया टाउन भी कुछ अपार्टमेंट्स और कुछ विलास बनाने जा रहे हैं, तो वो भी उसी एरिया में बनने जा रहे हैं। तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज नहीं, कुछ देर बाद। मतलब कि बहरिया अपनी जो साख है उसको मज़ीद बेहतर करने जा रहा है। बेहतर बिल्कुल होने जो मतलब नेगेटिव पॉइंट था लोगों का उसको पॉजिटिव में लेके आ रहा है। हाँ, इस हवाले से ज़रूर करने जा रहे हैं। सही। अच्छा, अब तो ये तो होगी उसकी डेवलपमेंट की बात। अब अगर इनकी प्राइसेस पे हैं, इवन दैट अगर हम देखते हैं प्रीशन 34 और प्रीशन 40 की प्राइसेस में ही दोनों साथ साथ प्रीशन हैं, 10 से 15 लाख रुपए का फ़र्क है। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, प्रीशन 34 का ना मैप वही है जो पहले था, और अगर कोई रिवाइज हुआ भी था तो बहुत पुरानी बात है। तो आज आपको जो भी प्लॉट है आपको ऑन ग्राउंड मिलता है, और उसकी ट्रेड भी हो रही है। सही। एक आप बात की, दूसरा ये बिल्कुल स्टेडियम के साथ लगता है, एफल टावर इसके बिल्कुल सामने। तो ये, और चूँकि प्रीशन 35 में लोग शिफ्ट भी हो गए हैं और 33 इसके बिल्कुल साथ लगता है, तो वहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी कंप्लीट है। तो ये वो कुछ इम्पैक्ट है जिसकी वजह से यहाँ प्राइसेस ज़्यादा है और ये ट्रेड भी ज़्यादा हो रहा है। प्रीशन 40 में जो आपको पता ये रिवीजन बहुत सारी हुई है, 3-4 बार मैप के हवाले से। अभी भी मैप कोई आ गया है, लेकिन चूंकि मैप की रिवीजन ज़्यादा हुई है तो वहाँ पे इस वजह से लोगों का थोड़ा सा हेजिटेट है ट्रेड करने में कि कौन सा प्लॉट किधर है और कब चेंज होने जा रहा है। और चूँकि ट्रेड नहीं हुआ तो उसमें ये प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल से अदरवाइज़ तो कोई ऐसा कोई इसमें इतना बड़ा गैप होना नहीं चाहिए। चाहिए। और सर अगर हम देखें कि प्रीशन 34 इवन दैट 40 में भी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली प्रीशन 22 से, वहाँ पे भी 250 स्क्वायर यार्ड के प्लाट है। वो तो उसका तो ना तो मैप चेंज हुआ है ना उसकी कोई ऐसी रीज़न है, तो इसके बारे में कोई थोड़ा सा देखें। वहाँ पे ना अट्रैक्शंस हैं, जैसे जनाब एवेन्यू के अट्रैक्शन है, 34-40 बिल्कुल साथ लगता है। स्टेडियम की अट्रैक्शन है, फिर इसी तरह एफल टावर की अट्रैक्शन है। फिर आप देखिए इसी साइड पे फ्लो है जो बहरिया टाउन ने प्रेजेंट हैंड ओवर किया, जहाँ आबादी जिसमें 27 भी आता है, 31 भी आता है, 35 भी आता है। तो इस साइड पे फ्लो ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा, विलास भी बने हुए हैं। विलास बने हुए ना, तो हैंड ओवर किया तो वहाँ लोग रह रहे हैं। जबकि 22 वाली साइड पे फ्लो कम है। इस साइड पे आप देखें तो जिना एवेन्यू से मेरे ख्याल से कोई 5-6 किलोमीटर का शायद डिस्टेंस बन जाता है 22 जाने पे ऐसे ही। और वो गोल्फ के साथ जाते हैं, तो उसके बाद फिर प्रीशन 25, 22, तो वहाँ पे लोगों का शिफ्ट होने वाला जो रुझान है, वहाँ पे प्राइवेट विला तो लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन आपको तो वो पीस कम होती है, एक बनेगा, दो बनेंगे, बनने में साल लगेगा। तो बहरिया टाउन एक ही गो में सारे हैंड ओवर करता है। तो एक फैक्टर ये है कि वहाँ पे प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है या ट्रेड थोड़ा कम हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो प्रीशन 22 है उसमें एक बहुत बड़ा उन्होंने डैम टाइप वो बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से भी यूँ समझे कि वो प्लेन एरिया आपको कम मिलता है, उसमें अप्स एंड डाउन ज़्यादा है। तो इस वजह से भी कुछ लोग समटाइम उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते। लेकिन मेजर जो फैक्टर मेरे ख्याल में वो यही है कि जो शिफ्ट होने वाला और लोगों का जो फ्लो है वो उस तरफ अभी नहीं है। तो फ्यूचर में जब देखेंगे कुछ टाइम बाद तो हर जगह फ्लो अब होता नज़र आ रहा है। तो जब लोगों के जो प्राइवेट विलास बन रहे हैं ये कंप्लीट होंगे, लोग शिफ्ट होंगे, तो ये जो गैप है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वीडियो, फॉर योर थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।